नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज जो है सेट पेपर फर्स्ट और ज्योग्राफी का सेट और नेट का जो पेपर है आपका, उस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। दोस्तों, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस फील्ड में, इस क्षेत्र में भारत ने पूरे विश्व के सामने एक नई पहल रखी। मैं कहूँ कि हमारे जो इस मामले में जो दिग्दर्शी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने पूरे विश्व के सामने एक ये नई मुहिम के रूप में सामने रखा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, और जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है। और भारत के साथ में इन्होंने फ्रांस के साथ में मिलकर जो हमारी COP21 COP21 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी। और उस पेरिस में जो है मोदी जी ने विश्व के सामने जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो देश हैं, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, सब कुछ जानते होंगे कि कर्क और मकर रेखा के बीच सूर्य की ऊर्जा अधिक आती है, अच्छी खासी आती है। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, सौर ऊर्जा की संभावनाएं अधिक होती है। तो भारत जो है जलवायु परिवर्तन को कॉम्बैट करने में या जलवायु परिवर्तन को रोकने में और सौर ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक अग्रणी, मतलब हम कहें कि एक प्रोएक्टिव कदम के रूप में इसमें आगे बढ़ रहा है। तो ये जो ISA है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इससे रिलेटेड आजकल जो है नेट, सेट और अदर एग्जामों में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे कि ISA है क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले जरूरी समझना यह है कि ISA की जो स्थापना हुई है वो सौर ऊर्जा समाधानों को निपटाने के लिए हुई है। मतलब सौर ऊर्जा समाधान के माध्यम से इससे जो जुड़ी चुनौतियां हैं उसको हम किस प्रकार निपट सकते हैं, किस प्रकार उससे हम समाधान के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए ये प्रयास किया गया है। और आपने ये भी देखा होगा कि अभी हाल ही में पिछले साल जो है पूरा इंडिया सहित राजस्थान में जो है बिजली का क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस उत्पन्न हो गया था। अभी हाल ही में पाकिस्तान में जो है काफ़ी दिनों तक ब्लैकआउट रहा था, मतलब एनर्जी क्राइसिस उत्पन्न हो गया था, ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया था। पूरा देश जो है एनर्जी से मतलब लाइट चली गई थी, पूरा देश जो है ब्लैकआउट से गुजर रहा था। तो यहाँ पे ऐसी संभावनाएं से बचने के लिए किस प्रकार हम आने वाले इन फ्यूचर में हम जो है यूनिवर्सल जो हमारी एनर्जी है उसको हम सौर ऊर्जा में किस प्रकार कन्वर्ट कर सकें, ये इसका एक बेहतर प्रयास है। तो ये जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों को संगठित करता है, एकजुट करता है और संयुक्त प्रयास के रूप में की गई। हाल ही में इसमें जो है नेपाल देश जुड़ा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेपाल भी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला ही, अगर हम बीच में नहीं आता लेकिन इसके नियर है, फिर भी उसने क्या है अपनी रुचि दिखाई है, एक हिमालयन स्टेट होते हुए भी। तो नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य देशों की संख्या अब क्या हो गई है, 105 हो गई है। टोटल इसमें 121 सदस्य होंगे, मतलब 121 सदस्यों की एक कल्पना जो है रखी गई थी। तो ISA का ये लोगो है, आपने देख लिया। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है क्या, ये मैंने बातों बातों में बता दिया है कि 2015 के जो पेरिस मतलब फ्रांस का जो राष्ट्रपति है, फ्रांसवा ओलाद और अपने यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, इन दोनों ने मिलकर जो है COP21 में इसकी नींव रखी थी। और ये सबसे अधिक इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि COP21 में जो है पेरिस क्लाइमेट चेंज, मतलब पेरिस जो जलवायु समझौता है 2015 का, जिसे हम COP21 कहते हैं, ये सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक ये हम कहें कि एक मानक के रूप में जो है जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में ये बैठक, ये कॉन्फ्रेंस स्थापित हुई थी। और उसके बाद में जो है उसमें ये संगठन निकल कर आया, ISA निकल कर आया। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक भारतीय पहल है। किसकी पहल है? भारतीय पहल। इसलिए हमारे लिए क्या हो जाती है, अत्यधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को फ्रांस की पेरिस में UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। CCC का मतलब है कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो 21 में रखी थी। 121 जो है सौर ऊर्जा से संपन्न राष्ट्रों द्वारा इसको शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की कल्पना कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अभी जो है मैंने आपको बताया आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संसाधनों से संपन्न देशों के द्वारा की गई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका सचिवालय कहाँ है, तो ये इंडिया में है। ठीक है, ये कोई एक दो विश्व के प्रमुख संगठनों में से एक है जिसका मुख्यालय इंडिया में है। और अधिकतर का मुख्यालय जो है इंडिया में, कोई भी ऐसा बड़ा संगठन नहीं है जिसका मुख्यालय इंडिया में हो। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये गुरुग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ISA का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, दिल्ली के टच में है, पहले इसका नाम गुड़गांव हुआ करता था। ठीक है,
तो अब जो है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य देखो सबसे पहले तो यही है कि उद्देश्य है कि ऊर्जा जो अपनी है उस ऊर्जा को प्राप्त करना, सतत ऊर्जा को प्राप्त करना, साथ में सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के गोल को प्राप्त करना, जलवायु परिवर्तन को कॉम्बैट करना, रोकना और ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। ये सारी जो समस्याएं हैं इससे निपटने के लिए हमने ISA की एक जो है विश्व के सामने एक संकल्पना, एक कॉन्सेप्ट हमने रखा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रमुख उद्देश्य सदस्य देशों की विशेष ऊर्जा, सदस्य देशों को विशेष ऊर्जा से क्या करवाना है, संपन्न करवाना है। ठीक है, सदस्य देशों की विशेष ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा के साधन, हम कोयला, पेट्रोल इस पर निर्भर हैं, तो जो जीवाश्म ऊर्जा है उसके उपयोग को कम करके रीन्यूएबल एनर्जी है जो कभी नष्ट नहीं होती, नवीकरणीय संसाधन है, उसके तरफ हम बढ़े, ये हमारा उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्राथमिक उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर ऊर्जा की निर्भरता को क्या करना है, खत्म करना है और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का सदस्य देशों में सौर ऊर्जा के विस्तार को प्रमुख चुनौतियों को मिलकर एक साथ सामूहिक रूप से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा की जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, वो अत्यधिक महंगी है। किस प्रकार सामूहिक रूप से मिलकर इसकी टेक्नोलॉजी को और सस्ता करके सामूहिक प्रयासों के माध्यम से इसमें आगे बढ़ सकते हैं, ये टारगेट है। और सबसे बड़ा जो टारगेट है कि 2030 तक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर से क्या करना, अमेरिकी डॉलर से अधिक इसमें निवेश जुटाना है। मतलब इस फील्ड में 2030 तक 1000 बिलियन डॉलर का क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, ये एक बड़ा उद्देश्य है। और इसका जो है महानिदेशक होता है, देखो जो इसका संगठन का जो सचिवालय है, तो इस सचिवालय का जो है महानिदेशक होता है। तो महानिदेशक जो है क्या काम करता है, वो इस सचिवालय को देखता है कि जो है ISA क्या क्या काम करेगा, कौन कौन सी बैठकें होगी, वो इसको निर्धारित करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नेतृत्व महानिदेशक द्वारा किया जाता है। आप इतने ध्यान रख लो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नेतृत्व, लीडरशिप कौन करता है, तो उसका एक महानिदेशक होता है जिसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ठीक है, और वह पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महानिदेशक का मुख्य कार्य क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सचिवालय के कार्यों का संचालन करना। वर्तमान में श्री उपेंद्र त्रिपाठी जो है इसके क्या है, अटॉर्नी जनरल नहीं कहेंगे, महानिदेशक कहेंगे। ठीक है, हालांकि महानिदेशक को इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ही कहते हैं। तो वर्तमान में उपेंद्र त्रिपाठी है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इसका जो है प्रमुख कार्यक्रम क्या क्या हो रहा है, मतलब ISA कौन कौन से क्षेत्र में प्रमुख कार्यक्रम कर रहा है, तो ये आपके सामने है कि एक तो ये जो है कृषि क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग चल रहा है सौर ऊर्जा का। साथ में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है व्यापक स्तर पर वहनीय वित्त सुनिश्चित करना, मतलब सस्टेनेबल वित्त जो है, फाइनेंस मतलब पैसे की प्राप्ति करना, किस प्रकार इस फील्ड में जो है पैसा लेकर आना है, वो कौन कार्यक्रम करेगा, मतलब इसका मैनेजमेंट कौन देखेगा, ISA देखेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। साथ में बड़े पैमाने पर सौर पार्कों को, सोलर पार्क्स, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ना, बड़ला में राजस्थान के, बाप क्षेत्र में राजस्थान के, और अन्य जो है पश्चिमी राजस्थान में खूब बड़े बड़े सोलर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो वैसे ही सोलर पार्क का निर्माण करना। साथ में जो है सौर ई गतिशीलता, आप सभी को पता है कि सोलर बैटरी आ रही है, सोलर मोटरसाइकिल आ रही है, सोलर ई स्कूटर आ रहा है, इस टाइप की जो है सौर ई गतिशीलता को बढ़ाना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। और इसमें सोलर रूफटॉप जो है इसको बढ़ावा देना, मतलब जो अपने छतों पर हम रूफटॉप सोलर पैनल लगा रहे हैं, इसको क्या करना, बढ़ावा देना है। ठीक है, इसके साथ में जो है वर्तमान में इसका क्या परिप्रेक्ष्य है, वर्तमान में इसका क्या महत्व है, तो वर्तमान में सबसे बड़ा जो टारगेट है, मैं मानता हूं कि हमारा जो है SDG है, एजेंडा क्या है, एजेंडा 2030। तो एजेंडा 2000 जो अपना 2030 का एजेंडा है, इस एजेंडे का थीम किस पर आधारित है, SDG। ठीक है, SDG में जो 7वां गोल है इसमें लिखा हुआ ना, हाँ ये रहा, SDG 7 को प्राप्त करना। SDG 7 क्या है, सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच को प्राप्त करना। सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच का मतलब है कि सभी देशों तक, सभी देशों के सभी क्षेत्रों तक यूनिवर्सल जो है एनर्जी तक रीच हो, पहुंच हो, ये टारगेट है SDG 7 का। तो SDG 7 के लक्ष्य को प्राप्त करना। साथ में हमने पढ़ा था SDG के साथ में ही हमने एजेंडा ये SDG पढ़ा, तब मैंने ये भी बताया होगा कि हमारा जो है इसके साथ में क्या है, नेट जीरो कार्बन इमिशन क्या है, सॉरी एक मिनट, इसका टारगेट क्या, अपना टारगेट क्या है, नेट जीरो कार्बन इमिशन को क्या करना है, प्राप्त करना है। नेट जीरो कब करेंगे, नेट जीरो तभी होगा जब हम सोलर एनर्जी को अत्यधिक बढ़ाएंगे। जितना सोलर एनर्जी को बढ़ाएंगे उतना ही नेट जीरो अपना क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। कम लागत की प्रौद्योगिकी से अधिक महत्वाकांक्षी ऊर्जा कार्यक्रम को शुरू किया गया है। साथ में यही बस उद्देश्य है, आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो इसमें ये एक बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि SDG 7 टारगेट है उसको प्राप्त करना। अगर अच्छे लेवल का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में या नेट के एग्जाम में आता है तो ये ISA से रिलेटेड ये जरूर आपसे पूछा जाएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार जो है कंप्लीट आपका चाहे डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो, चाहे आईएएस लेवल का पेपर हो, चाहे आपका कांस्टेबल हो, चाहे नेट सेट, कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, इस जो हमने 4 स्लाइड देखी, 5 स्लाइड देखी, इससे किसी भी रूप में आईएएस से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये सौर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। अच्छे से आप तैयार कर लेना। इसकी पीडीएफ जो है ज्योग्राफी विद सूरज सर, आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है, ज्योग्राफी विद सूरज सर, तो आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल पर जो है इसका लिंक भी आपको इस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस जो मेरा ये टेलीग्राम चैनल है ज्योग्राफी का, तो उस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू, गुड लक, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सेक्शन में। और साथ में हम जो है जल्द ही आपको 5 फरवरी से आपका जो सेट पेपर फर्स्ट है उसकी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, और साथ में कुछ वीडियो लेक्चर, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका जो है आपको वीडियो लेक्चर्स भी आपके हमारे अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर आपको जल्द ही मिलने वाले हैं। तो आपको 5 जनवरी से इसकी टेस्ट सीरीज भी बहुत कम नाम मात्र के रुपए में 10 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, और भी इसके बारे में डिटेल से मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। ओके, थैंक यू।